मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के गृह क्षेत्र हरनावदा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों का भ्रष्टाचार सामने आया है। सुवासरा तहसील के गांव हरनावदा में शिक्षकों का छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार देखने को मिला। सरकार ने मंगलवार को प्राथमिक विद्यालय में सभी छात्रों को राशन वितरित करने के आदेश दिए थे, पर हरनावदा प्राथमिक विद्यालय में न तो सभी छात्रों को अवगत कराया कि आज स्कूल में राशन वितरित हो रहा है और न ही सभी छात्रों को राशन मिला है। गाँव वालों का यह भी आरोप है कि स्कूल में शिक्षकों का व्यवहार सही नहीं है या कुछ छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और पालकों का यह भी कहना है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक आशा सोनी मैडम पालकों को संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं देकर उनके साथ गलत तरीके से पेश आती हैं। वहीं यह एक सोचने का विषय है, सरकार इनको तनख्वाह देती है फिर भी छात्रों का अधिकार छीनते हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है ऐसा हर बार होता है, यह कहीं न कहीं एक जांच का विषय है। आपका नाम? तूफान सिंह। गांव में आज जो वितरित हुआ है स्कूल द्वारा, बच्चों को सभी को राशन मिला? हाँ मिला नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं मिला है, 52 लड़कों को नहीं मिला है। नहीं 52 को नहीं, जैसे मैं बताऊंगा सच बात कि जो बच्चे यहाँ आए भी यहाँ आए थे नहीं, मतलब उसको दिया और बाकी रहा होगा तो फिर देखा करी। 52 का आया था, 52 को 52 बच्चे आया था, 52 बच्चे का आया था। हाँ, 52 को ही वितरण और ये जैसे बांटे हम तो चले गए थे कोई पे। और मैं तो जा रहा था तो गाँव में, तो इसने मुझे बुलाया कि तूफान सिंह जी ये यहाँ आया वितरण, यहाँ इसको बांटना है। मेरे को बांटना तो 2-4 जन और आए गाँव के, सबका साइन वैन किया फिर वितरण किया। आपके सामने कितने बच्चों को राशन मिला? मेरे सामने लगभग हम लोग थे 20-25 बच्चे को मिला होगा। मैं था वन टाइम पर। अच्छा, ये आखिर तक आपने आखिरी का आपका नाम? रितेश निगम। आपके स्कूल स्टाफ पे गांव वालों का आरोप है कि आप बच्चों को प्रताड़ित करते हो। नहीं, ये सब असत्य बात है। विद्यालय बंद है कोविड-19 के तहत, 31 मार्च तक विद्यालय बंद के निर्देश है। तो जो भी हम पढ़ाते हैं वो भी हम डोर टू डोर हमारे हिसाब से हम पढ़ाते हैं बच्चों को। कुछ लोगों का कहना है कि आप भेदभाव करते हो। सब बच्चे हमारे लिए एक समान है, भेदभाव नहीं होता है। आज जो राशन वितरित हुआ है कि कितने बच्चे में राशन वितरित हुआ है? तो 52 बच्चों का आया था और 52 बच्चों का ही वितरण हुआ है। आपने सभी पालकों को अवगत कराया था? हाँ, सबको एक दिन पहले सूचना दे दी थी और लगभग सब पालक आ गए और 52 बच्चों को ही आज वितरण करके और सूचना आज जन शिक्षा केंद्र पर भिजवा रहे हैं। जैसे अभी मैडम ने बोला कि अचानक सूचना आई थी, तो फिर भी उसके बाद भी आपने लोगों को अवगत करवा दिया था? हाँ, कल सूचना आई थी और तुरंत कल ही सूचना 3 बजे सूचना आई थी। आपका नाम? मेरा नाम कृपाल सिंह है। आपको क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे स्कूल मैडमों के और टीचर की मनमर्जी से चलता है। यहाँ पे जो आज राशन वितरित हुआ है इसमें किसी को भी सूचित नहीं किया गया है, किसी के घर पे जाके नहीं बोला गया है, ना किसी को पता है कि राशन आज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद यहाँ पे अपनी मर्जी से बांटा जा रहा है राशन और इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब इनके जमे उसको बांटते हैं और जो मतलब इनका पर्सनल व्यवहार वाला होता है उनको बांटते हैं, बाकी को दुखतकार के भगा देते हैं। आपके बालक पढ़ते हैं यहाँ पे? ये मेरे बड़े भाई साहब के 2 बालक पढ़ते हैं, वो यहाँ पे नहीं है बड़े भाई साहब। उसके बावजूद भी और उसके एक बच्चे को तो यहाँ से उसका नाम है, उसके बावजूद भी उसको भगाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि वो बोलता कम है, इसलिए उसको पागल घोषित कर रखा है इन्होंने, मैडमों ने और टीचर ने, और उसको आधे से अधिक बार उसको भगाया जाता है। उनको राशन नहीं मिला अभी तक कोई सूचित भी नहीं है सर। आधे गाँव से पूछ सकते हो आप, कहीं से कहीं किसी को सूचना नहीं है। आज राशन मिला उनको? नहीं मिला। आज कह तो रहा हूँ, आज तक खबर भी नहीं है कि स्कूल में कोई मैडम के टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक सर। आपका नाम मैडम? मेरा नाम श्रीमती आशा सोनी। आज जो राशन वितरित हुआ मैडम, आपने सभी पालकों को या बच्चों को अवगत कराया था? सूचना दे, कल 3 बजे अचानक से सूचना आती है कि आपको यहाँ पे आकर और गैस के से पोषाहार लेना है बच्चों का, और कल वितरण करके और इन सब की पावतियाँ वगैरह सब देना है। तो मैडम अचानक आगे से सूचना आती है? अचानक आई थी और उसमें हमने पढ़ा और हम चले गए लेने, और गांव के थ्रू हमने पोषाहार मंगवाया। तो उसमें 57 बच्चे हमारे स्कूल में हैं, लेकिन 52 बच्चों की मैपिंग हुई है। तो 52 बच्चों का ही पोषाहार है और 52 बच्चों को ही हमने 5 पंचों के सामने वितरण कर दिया। कुछ ग्रामवासियों का ये भी कहना अभी बाइट में कि आपने उनको राशन नहीं दिया और आपके उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार रहता है। हमने कुछ नहीं किया। 52 बच्चे इसी में जो भी हमारे ये जो
कागज वगैरह इसमें सभी के सिग्नेचर हैं और सभी आए थे, सभी ले गए हैं। अब जो 5 बच्चे शेष बच्चे हैं, जैसे ही उनका पोशार आएगा हम दे देंगे, क्योंकि उनकी मैपिंग नहीं हुई ना। आगे हमारे कहने से तो कुछ हो नहीं रहा है कि 57 है कि 60 है। आगे पोर्टल पे जो एंट्री हुई उस हिसाब से आया और हमने बांट दिया। जो 5 बच्चे थे उनका हमने बांट दिया। कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक 52 का नहीं वितरित किया गया। नहीं, वो गलत बात है। हमने यहाँ 5 जनों के सामने बाहर से ही बांट दिया। आपका नाम? मेरा नाम कृपाल सिंह है। आपको क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे स्कूल मैडमों के और टीचर की मनमर्जी से चलता है। यहाँ पे जो आज राशन वितरित हुआ है, इसमें किसी को भी सूचित नहीं किया गया है, किसी के घर पे जाके नहीं बोला गया है, ना किसी को पता है कि राशन आज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद यहाँ पे अपनी मर्जी से बांटा जा रहा है राशन, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब इनके जमे उसको बांटते हैं, वो जो मतलब इनका पर्सनल व्यवहार वाला होता है उनको बांटते हैं, बाकी को दुख्तकार के भगा देते हैं। आपके बालक पढ़ते हैं यहाँ पे? ये मेरे बड़े भाई साहब के 2 बालक पढ़ते हैं, वो यहाँ पे नहीं है बड़े भाई साहब। उसके बावजूद भी, और उसके एक बच्चे को तो यहाँ से उसका नाम है, उसके बावजूद भी उसको भगाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि वो बोलता कम है, इसलिए उसको पागल घोषित कर रखा है इन्होंने, मैडमों ने और टीचर ने, और उसको आधे से अधिक बार उसको भगाया जाता है। उनको राशन नहीं मिला अभी तक कोई सूचित भी नहीं है सर। आधे से पूरे आधे गाँव से पूछ सकते हो आप, कहीं से कहीं किसी को सूचना नहीं है। आज राशन मिला उनको? नहीं मिला। आज कह तो रहा हूँ, आज तक खबर भी नहीं है कि स्कूल में कोई मैडम के टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक सर। वितरित किया क्या? आपको भी बच्चे को पढ़ते हैं कैसे स्कूल में? अब मेरे बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था। देखो, मैं तो आया था उधर से गांव से, तो मैंने देखा कि मतलब यहाँ ये मैडम बैठी थी, क्या नाम इनका, और वो सर बैठे थे यहाँ, ठीक है, और वो अध्यक्ष साहब और गांव के गोपाल सिंह करके नाम है उनका। आपके बच्चे को राशन मिला यहाँ पे? नहीं, मेरे बच्चे को तो सर, मैं आया पहले, मेरी बात सुनो आप, मैं आया यहाँ पे, मैंने पूछा इनसे और वो सर से पूछा, मैं बोले कि सर क्या बात है, तो ये तो कोई ये तो इनकी बातें कर रहे थे, वो अध्यक्ष साहब हो रही है कि वो है ना, वो मैडम। आपकी समस्या क्या है ये बताओ, आप तो समस्या बताओ, समस्या क्या है आपकी? कि मैंने ये पूछा इनसे, ये सुवासरा से मोहननाथ की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। सिंगरौली जिले में शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले निर्माण कार्यों की जिला पट्टिका के माध्यम से शिलान्यास किया। साथ ही अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडे भूमाफियाओं की खैर नहीं होगी, उनको औकात में रखा जाएगा। सिंगरौली जिले को सिंगापुर के तर्ज पर सभी सुविधाओं से युक्त जिला बनाने की ओर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सिंगरौली जिले ने हमारी सरकार बनाने में तीनों विधानसभाओं से विधायक चुनकर मेरा मान बढ़ाया है, मैं इसका कर्ज उतारूंगा। अपने चिर परिचित अंदाज व धारा प्रवाह उद्बोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि जिले में माइनिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज भी स्थापित होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देने के साथ जिले में गांव से लेकर शहर तक घर घर शुद्ध पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिदेव सिंह एवं सांसद रीति पाठक तथा विधायक राम लल्लू वैसे, अमर सिंह, सुभाष वर्मा की मौजूदगी में भारी जनसैलाब संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जिले में स्थापित हो रही औद्योगिक इकाइयों को विस्थापित एवं स्थानीय लोगों को 75% स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना होगा। इस मौके पर जिले के कलेक्टर, एसपी सहित जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विनोद चौबे आदि कई लोग उपस्थित रहे। होना चाहिए कि नहीं? तो आज जनता की अदालत में तय हो गया, तेजी से इसकी प्रक्रिया पूरी करेंगे और माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज सिंगरौली की धरती पर खोला जाएगा, ताकि मेरे बच्चों को ट्रेनिंग मिले और बाद में वो रोजगार से लग जाए। मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला सिंगरौली में किया जा चुका है, DPR बन रहा है, अगली बार उसके भूमि पूजन के लिए भी आएंगे। यहां इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां मेडिकल कॉलेज, लेकिन इसके साथ साथ एक आधुनिक ITI की स्थापना और की जाएगी, जिसमें बच्चे ट्रेनिंग ले सके और ट्रेंड बच्चों को हम रोजगार दिला सके। देखो भैया, रोजगार जरूरी है। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। अब रोटी नहीं है मामा तो फिर क्या होगा? और इसलिए बच्चों के हाथ में कौशल चाहिए। हम रोजगार मेला 20 तारीख को लगा पूरे प्रदेश की धरती पर, और केवल 20 तारीख को नहीं लगेगा। इसमें हमेशा हमारी कोशिश रहेगी
कि हम अधिकतम रोजगार के अवसर अपने बच्चों को उपलब्ध करवा पाए, और इसलिए बच्चों को रोजगार, अब रोजगार भी भैया केवल नौकरी नहीं, स्वरोजगार भी, उसके लिए भी नई योजना बना रहा हूं। जितने मेरे गरीब स्ट्रीट वेंडर हैं, फुटपाथ पर काम करने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले, चाय बेचने वाले, समोसा कचौरी बेचने वाले, भजिया पकौड़े बेचने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, कबाड़ बेचने वाले, नाई की दुकान वाले। सिंगरौली से अमित पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।